हाँ जी सर, क्या हाल चाल सर। वी आर बैक। यस सर, ये है अपना लेक्चर नंबर 5, एपिसोड नंबर 5 ऑफ फाइनेंस। यस सर, आज अपन क्या करने वाले हैं, आज अपन जो कल पढ़ा था उसका रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले एज यूजुअल परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, एंड उसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्विंग। यस, आज से अपन क्वेश्चन सॉल्विंग जो स्टार्ट करने वाले हैं। पहले के लेक्चर्स थोड़े से, मैंने आपको बोला था हर एक लेक्चर 2 घंटे का होगा, बट पहले के लेक्चर्स में भी थोड़े थोड़े छोटे थे। सेकेंड लेक्चर्स आपका बड़ा था। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था आपके पास अभी तक बुक्स नहीं आए हैं एंड अभी तक उस फ्लो में नहीं आए हो। ठीक है, बट आपसे अपने ऑन एन एवरेज सारे लेक्चर्स 2 आवर्स के अप्रोक्सीमेट रहने वाले हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट एक होता है कि आपको डिसिप्लिन मैनर में पता रहता है कि लेक्चर कब कितने टाइम का है। बट 5-10 मिनट्स प्लस माइनस हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंसेप्ट। अगर कोई कंसेप्ट अच्छी खासी चल रही रहेगी तो मैं उसे ब्रेक नहीं करूंगा। क्लियर है सर? बट इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपकी लेता हूं कि आपका क्लास अच्छे से होगा, वो मैं श्योर करता हूं। ठीक है, और एक और चीज, जो लोग YouTube पे इस पे देख रहे हैं, तो ये है YouTube का अपना लास्ट डेमो लेक्चर। इसके बाद सारे के सारे लेक्चर्स अपने ऐप पे शिफ्ट हो गए एंड ऐप पे शिफ्ट होने के बाद हमारे पास सारे के सारे राइट्स आ जाते हैं मस्ती करने के, मजे करने के, क्योंकि यहां पे YouTube पे अगर कुछ भी मैं लगाऊं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। ठीक है सर, तो चलो फटाफट पहले रिकॉल करते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था डिपेंडिंग की आपका फ्यूचर वैल्यू, मतलब हमने एक डिफरेंस देखा था सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो उसके बाद हमने कुछ नोट्स लिखे थे। सबसे पहले उस नोट्स को रिकॉल करते हैं। वो नोट्स पूरे के पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको हेल्प करने वाले हैं। यस, सिर्फ ये सब्जेक्ट के रिलेटेड के नोट्स नहीं है, ये नोट्स है आपको पूरे के पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसको याद रखने हैं। सबसे पहले नोट नंबर 1, हमेशा 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 इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट अनलेस स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। सारे नोट्स अनलेस स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन ही होने वाले हैं। ठीक है, तो अनलेस अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई किया रहेगा तो हम ये फॉलो करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ दिया है तो क्वेश्चन अपना माई बाप है, क्वेश्चन को हम क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। ठीक है सर, उसके बाद इंटरेस्ट का दूसरा नाम गंगाधरी शक्तिमान इंटरेस्ट है कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट ही कूपन रेट। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट को हम अज्यूम करेंगे ऑलवेज पर एनम बेसिस पे एंड उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ऑलवेज अज्यूम्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है सर, एंड ऑलवेज अज्यूम पर एनम, पहली बात। उसके बाद फैक्टर्स जो भी हम कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, सारे के सारे 3 डेसिमल पॉइंट्स में हो गए। रूल ऑफ 5, राउंड ऑफ का रूल ऑफ 5 याद रखेंगे। क्लियर है सर? एंड अगर जो आंसर आएगा फाइनल आंसर, उसको जो अमाउंट रहेगा उसको 2 डेसिमल पॉइंट्स में हम क्या करेंगे, 2 डेसिमल पॉइंट्स में हम प्रेजेंट करके आएंगे। चलो सर, उसके बाद आ जाते हैं आगे। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने 5,000 रुपए डिपॉजिट किए बैंक में एट द रेट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल के लिए, तो मुझे आंसर मिला 6,655 का, 6,655 का। बट ये 6,665 ये क्या हुई? ये हुई मेरी फ्यूचर की अमाउंट। मतलब आज के 5,000 रुपए इज इक्वल टू 3 साल बाद के 6,655 रुपीज एट 10% इंटरेस्ट। ये उसका मीनिंग हुआ। यस सर, तो इसमें का मैंने आपको बताया था फ्यूचर वैल्यू फैक्टर क्या हुआ, तो आपने कैलकुलेट किया था 1.331 जो है अपना फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आया था। तो 1.331 मतलब क्या कि अगर मैंने आज 1 रुपया इन्वेस्ट किया तो वो फ्यूचर के 1.331 रुपीस के बराबर है। 1 रुपया आज का इज इक्वल टू 3 साल के बाद का 1.331 रुपीज एट द रेट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है सर? सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इसका कैलकुलेशन किया था। उसके बाद मिरेकल हुआ था, मिरेकल हुआ था, मिरेकल हुआ था। क्या मिरेकल हुआ था सर? आपको आपके दोस्त ने क्या किया था, पैसे रिफंड कर दिए, पैसे रिटर्न कर दिए, जिसकी आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो आपने क्या बोला, भाई आगे से मैं गलती नहीं करूंगा, आगे से मैं पैसे से फ्री में नहीं बांटूंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा। 10 साल के बाद मुझे शादी करनी है, मैं 10 साल के लिए इस पैसे को इन्वेस्ट करूंगा। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया था हमने? 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमने इन्वेस्ट किया था। तो हम लोगों ने उसके बाद उसका कैलकुलेशन किया था, जो कैलकुलेशन हम लोगों ने कंसेप्ट बुक में भी सेम क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू किया था। यस सर, तो आपको वो सब लिखना नहीं था, बट ये वाला पार्ट जरूर आपको लिखना था जो आपने लिखा रहेगा, ये वाला पार्ट। यस, तो हमको आंसर आया 3.106। तो 3.106 लास्ट टाइम रिपीट करो और बताओ मुझे क्या है। अगर आज मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट किया तो वो 1 रुपया 10 साल के बाद के 3 रुपीज 106 पैसे के बराबर है। वो 3.106 के बराबर है एट द रेट 12% पर एनम, मतलब
if we today invest rupees 1 at the rate 12% per annum, we will get rupees 3.106 at the end of year 10. क्लियर है सर? सो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमने कैलकुलेशन किया था. फर्स्ट थिंग, कैलकुलेटर ट्रिक. जब मैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तब मैं इज इक्वल टू n-1 टाइम्स दबाता हूं. n-1 टाइम्स दबाता हूं क्यों? क्योंकि जब मैं कैलकुलेटर पे लेता हूं 1.12 तो मुझे ऑलरेडी एक साल का इंटरेस्ट जो है वो मिल गया रहता है. 1.10 एक साल का इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल गया रहता है. सो अगर मुझे जब मैं इंटू दबा के इज इक्वल टू दबाऊंगा तो मुझे ऑलरेडी सेकंड ईयर का मिल जाएगा, तो हम डायरेक्टली सेकंड ईयर से काउंट करते हैं. तो ये 10th ईयर का है तो इज इक्वल टू 9 टाइम्स दबाएंगे, काउंट 10 बार होगा. ठीक है, सो 1.12 ठीक है इनटू डायरेक्टली सेकेंड ईयर का मिलेगा. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, 10. यस सर, आपका आंसर आना चाहिए 3.1058. रूल ऑफ 5 का कैलकुलेट करेंगे. 3 डेसिमल पॉइंट्स, 3 डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद के कितने डिजिट, सो 106 हम लोग वहां पे मेंशन करेंगे. यस सर, तो चलो ये हमने किया था. आ जाओ आपके नोटबुक के ऊपर एंड लिख लो पहला टॉपिक जो कि है फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो. यस, इसके हम डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करने वाले हैं. आपको यहाँ पे समझेगा भी कि ये किस टॉपिक के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं. तो जो आपकी सोल्यूशन के लिए आपने जो एक बुक बनाई रहेगी, अलग से एक फ्रेश बुक बनाना सोल्यूशन के लिए, जहां पे आप सिर्फ सोल्यूशन, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करोगे. आपकी कंसेप्ट बुक आपके पास हमेशा होनी चाहिए और एक सोल्यूशन बुक होनी चाहिए, या फिर उसी बुक में कंटिन्यू करो जो बुक में हमने वो चैप्टर नंबर 1 का लिखा हुआ था. ठीक है सर? यस, सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश. चलो सर, आ जाओ अपने क्वेश्चन बैंक के पेज नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 13 पे. यस, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ. पेज नंबर क्या है इसका? 1.4, क्वेश्चन नंबर 30. ठीक है, हमेशा याद रखना कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपके नोटबुक का जो भी पेज नंबर रहेगा वो यहाँ पे स्लाइड में स्लैश करके लिख दिया करो. तो क्वेश्चन नंबर 13, नोटबुक का पेज नंबर क्या है? नोटबुक का पेज नंबर आपका फॉर एग्जांपल 3 रहेगा, तो नोटबुक का पेज नंबर 3 पे आपने ये लिखा हुआ है, आपको समझेगा. सिमिलर चीज आप यहाँ करो कि जहां भी सोल्यूशन करते रहोगे वहां पे क्वेश्चन नंबर 13 स्लैश पेज नंबर क्या है, 1.4 पेज नंबर था तो 1.4 लिख दो. 1.4 ही है ना, एक बार कंफर्म करो. 1.4 ही आपका क्वेश्चन पेज नंबर है. ठीक है सर, मे बी आपको हो सकता है जिसको थोड़ी सी लेटेस्ट बुक मिली है थोड़े से चेंजेस मिलेगा, बट क्वेश्चन के सीक्वेंस में आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे. पेज नंबर में 99% चेंज रहेगा. अगर थोड़ा सा 19-20 का डिफरेंस आया तो प्लीज आपके ही इंप्रूवमेंट के लिए वो किए गए हैं चेंजेस है. प्लीज टेंशन मत लो कि हमको पुराने लेक्चर्स मिले, पुराने बुक मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है. यस सर, चलो, क्वेश्चन का सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं होगा. ऊपर नीचे थोड़ा सा 19-20 का फर्क मिल सकता है, वो भी मैंने अवॉइड किया है. यस, करेक्शन के लिए बुक जाती है तब वो होता है. यस सर, चलो क्वेश्चन नंबर 3. अ पर्सन इन्वेस्ट रुपीज 1,50,000, मतलब क्या हुआ है, अ पर्सन ने इन्वेस्ट किया है 1,50,000. अपन स्टार्टिंग से ही क्या करना स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से ही लिखना स्टार्ट करेंगे. तो ये हो गया मेरा प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है, एट 12% इंटरेस्ट रेट, मतलब क्या 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या हुआ अपना आर. अजम्पशन करेंगे पर एनम का है. एंड फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट द एंड ऑफ ईयर 10, मतलब एन दिया है 10 ईयर. सिंपल है सर, कुछ नहीं. आ जाओ क्वेश्चन बुक में. तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर का पावर एन. सर ये आपने रेड में क्यों लिखा? क्योंकि आपको समझे कि ये फॉर्मूला है. यस, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू क्या दिया था हमें, बहुत ही सिंपल है, आप आगे बढ़ सकते हो डायरेक्टली. मैं बहुत बार है ना चेंज नहीं करते बैठूंगा. मेरे सामने भी जो है आपकी ये कंसेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक है, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, तो मैं वहां से देख के भी सॉल्व करूंगा. तो ऐसे मत देखो कि सर आप कौन से बुक में देख रहे हो, बार बार इधर उधर करने में टाइम बहुत जाता है. ठीक है सर, सो पर्सन इन्वेस्ट 1,50,000, सो 1,50,000 इंटू 1 प्लस आर क्या है, 1 प्लस आर है अपना. आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो 1.12 का पावर 10. यस सर, तो आपको आंसर आ जाना चाहिए 12% फॉर 10 ईयर्स. यस, आ जाना चाहिए अब तक आपका आंसर. मैं बहुत ही स्लो जा रहा हूँ जानबूझ के.
ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम रहेगा तो वो सॉल्व करे। आप कंटिन्यू करो। 1.12 ये मेरे को ऑलरेडी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिल गया। भरोसा नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो 1,50,000। आज का 1,50,000 एक साल के बाद वो एक साल के बाद का 1,68,000। इसको आपको क्रॉस चेक करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो 1,50,000 प्लस 12%। ठीक है, अगर आप ऐसे 10 बार भी प्लस 12% करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1,50,000 सॉरी 1.12 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10th ईयर का आंसर आ गया। सो 1,50,000 इंटू 3.106 इज इक्वल टू 4,65,900 रुपीज। 4,65,900 रुपीज। बहुत ही सिंपल इजी पीजी क्वेश्चन था। यस सर। चलो सर, फटाफट सॉल्व कर लो। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ने जा रहे हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा है क्वेश्चन में? किसी को ये लिखना है तो एक बार लिख लो, मैं पॉज कर देता हूँ। आप पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, चलो सर फटाफट क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पेज नंबर 1.7। क्वेश्चन नंबर 24 पेज नंबर 1.7। पढ़ना स्टार्ट करो, क्या दिया है। एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपका कैश आउटफ्लो है 15,000 नाउ। मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट वैल्यू आपकी है 15,000। क्लियर है? यस। कैश इनफ्लो है आपका 17,000 आफ्टर 3 इयर्स। कब है? 17,900 आफ्टर 3 इयर्स। 17,900 आफ्टर 3 इयर्स। यस, ये हो गई आपकी 17,900। ये हो गई आपकी फ्यूचर वैल्यू एंड आपका एन दिया है 3 इयर्स का। सर यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू भी दिया, फ्यूचर वैल्यू भी दिया। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे आपको पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने दिया है। टेंशन मत लो, आपके बेसिक्स कवर है, आपके बेसिक्स क्लियर है, तो आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो डायरेक्टली आ जाओ। तो सेम चीज, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r का पावर n। यस, तो फ्यूचर वैल्यू क्या दिया है आपको क्वेश्चन में? 17,900। आपकी क्वेश्चन बैंक जो है हमेशा साइड में रखा करो, क्वेश्चन बैंक में साइड में रखो। एंड ये मार्किंग जो है हमेशा क्वेश्चन बैंक में करते हुए चलना। यस, तो आपको ऑटोमेटिकली इसकी आदत लग जाएगी। 17,900 एंड 15,000 एट द रेट 3 इयर्स एंड 15,000 इंटू 1 + r का पावर। यस सर। तो ये यहाँ पे से यहाँ हट जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इतना तो पता रहेगा आपको, 17,900 डिवाइडेड बाय 15,000 इज इक्वल टू 1 + r का पावर 3। तो लिखो 17,900 डिवाइडेड बाय 1,000 15,000 इज इक्वल टू 1.193 इज इक्वल टू 1 + r का पावर। चलो, इसके आगे आप मेरे को कैसे कैलकुलेट करोगे ये बताओ। हम्म? क्या इसके आगे का कैलकुलेशन आपको आता है या नहीं? 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। प्लीज फोन बिन को हाथ मत लगाओ, बहुत मजा आएगा ये कैलकुलेशन करने के लिए। प्लीज फोन को हाथ मत लगाओ। प्लीज ट्राई टू कैलकुलेट ये आपका हो रहा है कि नहीं। 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं मैं, चलो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट करो।
आई होप आप सॉल्व करते जा रहे हो। मैं क्या लिख रहा हूँ उस पर ध्यान मत दो, आप ट्राई करो सॉल्व करने। यस, ठीक है। अज्यूमिंग अभी तक आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है, आपको मैथ्स नहीं आता है, एंड ये मेरी जिम्मेदारी आपको सब कुछ पढ़ाने की। तो जब ऐसे टाइप के कैलकुलेशंस आते हैं तो उसे बोला जाता है डर्टी पावर। क्या बोला जाता है? डर्टी पावर। क्योंकि जब भी आप यहां पे ये स्क्वायर रूट का बटन दबाओगे तो अंडर रूट 1/2 होता है। यस सर। एंड आप जब इंटू इज इक्वल टू करोगे तो 2 टाइम्स 4 टाइम्स 8, मतलब है 2 के इस सीक्वेंस में चलते रहता है। जब 1/3 या फिर ऐसे अजीब जो कैलकुलेशन करने आते हैं, जो अजीब लगते हैं, दिखने में ही गंदा लिख रहा है, चीची गंदा है, गंदा है, चीची, तो उसको बोलते हैं डर्टी पावर। क्या बोलते हैं उस केस में? उसको बोलते हैं डर्टी पावर। सो तो ये डर्टी पावर को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहां से मैं आपको ना यहां पे कुछ स्टेप्स लिखवा रहा हूं, वो स्टेप्स आपने यहां पे लिखने हैं इसी क्वेश्चन में, इसके नीचे। ठीक है सर। यहां पे इसी क्वेश्चन के नीचे एरो करके लिखो डर्टी पावर। कंसेप्ट बुक में आपका सब कुछ कवर है, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इसका प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसलिए एक बार अपन हाथ से लिखेंगे। क्या करेंगे आप? सबसे पहले आ जाओ कैलकुलेटर पे, कैलकुलेट करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है। ये जो था, ठीक है, ये वाला पार्ट आपने यहां तक मेरे साथ सॉल्व किया, उसके बाद मैंने इसको लिखा कि एक तो ये पावर 3 है, तो मतलब ये होगा 1/3। यस सर। जो अपोजिट साइड में जाता है तो उल्टा हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, पावर का अंडर रूट हो जाता है। सो पावर 3 है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है सर। या फिर अंडर रूट 1/3, इन दोनों को सेम प्रेजेंटेशन में लिखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पावर का आगे जाके क्या होता है? अंडर रूट हो जाता है। यस सर। पावर का ऑपोजिट क्या होता है? अंडर रूट हो जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? कैलकुलेटर पे लो। ठीक है, पहले मेरे साथ कैलकुलेटर पे 2 बार सॉल्व करो, उसके बाद हम समझते हैं। कैलकुलेटर पे लो 1.193। ठीक है, 1.193। ये जो अंडर रूट वाला बटन है, इसको आप दबाओगे 12 टाइम्स। कितने बार दबाओगे? 12 टाइम्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 टाइम्स दबाएंगे। कितने बार दबाएंगे? 12, 12 बार उसको दबाएंगे। घड़ी में कितने होते हैं? घड़ी में कितने टाइम होते हैं? 12। आपके क्लॉक में कितना टाइम है? 12। तो आपको एग्जाम में अगर चीटिंग करनी रहेगी तो अंडर रूट में कितने बार अंडर रूट दिखाना है समझ रहा नहीं है तो आपकी वॉच में देखो, वॉच एग्जाम में अलाउड है। ठीक है सर। सो या फिर आपको कैसियो कैलकुलेटर पे भी यहाँ पे 12 डिजिट्स का कैलकुलेटर है, तो ये भी आप कॉपी कर सकते हो कि 12 बार मुझे अंडर रूट दबाना है। ठीक है। सो आपको कैलकुलेशन पे सब 12 बार अंडर रूट दबाने के बाद आपके कैलकुलेटर पे कुछ फिगर आती रहेगी। वो फिगर है 1.00004308469 ब्ला 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 करके एक फिगर आ रही है। ठीक है। याद रखना, याद रखना, याद रखना। अंडर रूट करने के बाद अगर आपकी फिगर 1 से ऊपर आई है तो ही आपने कैलकुलेशन करेक्ट किए हैं, 1 से ऊपर आई है तो भी आपकी कैलकुलेशन करेक्ट किए हैं। ठीक है सर। वापिस से कैलकुलेटर को क्लियर करो, एसी दबाओ, ऑल क्लियर करो। ठीक है, वापिस से लो 1.193। अंडर रूट कितने बार दबाएंगे? जितने डिजिट्स का कैलकुलेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपका 13 डिजिट्स का रहेगा तो 13 मत दबाओ, पहले ही बता रहा हूं। क्लॉक में देखो, क्लॉक में कितना है। ठीक है। आई थिंक एग्जाम में सिर्फ 12 डिजिट का ही कैलकुलेटर अलाउड होता है, उससे ऊपर का इलीगल रहता है। ठीक है, अंडर रूट 12 टाइम्स। फिर क्या करेंगे? 1 से ऊपर आई है फिगर तो आपका आंसर बराबर है, तो हमको क्या करना है? -1 करना है। -1, -1, -1। ठीक है। इनटू क्या करेंगे? सब उसके बाद हमको एक मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? जो फिगर ऊपर दी रहती है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एंड जो फिगर डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। ठीक है सर। आपने इसको मे बी ऐसा सीखा रहेगा कि ये 1/3 को, ठीक है, 1/3 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 0.3333। आप डायरेक्टली 0.33 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है। बट मेरे अभी आपको पढ़ाने के चक्कर में क्लियर हो गया। आप भी क्लियर करो, वापस से स्टेप्स फॉलो करो। ठीक है। ये कुछ स्टेप्स है जो आपको लर्न करने पड़ते हैं, इसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं सर, इसको कोई शॉर्टकट तरीका, यही शॉर्टकट तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। यस। तो बस 1.133। ठीक है, अंडर रूट 12 टाइम्स 1.193, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
-1, ठीक है। -1 करोगे क्योंकि प्लस के ऊपर था, इंटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डिवाइड। आपका आंसर आ जाएगा 0.00146, कुछ तो भी जो आ रहा है वो जीरो से कम आ रहा है। तो पहले अपन ने क्या किया था, पहले जो किया था उससे सब रिवर्स करना है। पहले -1 किया था, अब +1 करेंगे। पहले अंडर रूट किया था, अब करेंगे इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स, ठीक है। +1 किया, इंटू पे दबाओ, इज इक्वल टू दबाओ 12 टाइम्स, इंटू इज इक्वल टू दबाना है 12 टाइम, इंटू दबा के इज इक्वल टू 12 टाइम्स मत दबाओ, इंटू इज इक्वल टू 1 टाइम्स, इंटू इज इक्वल टू 2 टाइम्स, इंटू इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ऐसा 12 टाइम्स आपको दबाना है। इंटू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11 12 करो। आपके कैलकुलेटर पे जो भी आंसर आ रहा है वो यहां पे मुझे बताओ। आपके कैलकुलेटर पे आंसर आता रहेगा 1.0 1.06058, कुछ तो भी आता रहेगा, ठीक है सर। हम कितने डेसिमल्स लेंगे, हम 3 डेसिमल्स लेंगे, तो इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ का ये प्लस वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, और ये आर हमको परसेंटेज में दिखाना है। सो -1 इंटू 100 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1.060 -1, ठीक है, इज इक्वल टू आर। सो आर इज इक्वल टू 0.06, तो आर इज इक्वल टू 6%। क्लियर है सर? इंटू 100 करोगे तो वो परसेंटेज में आ जाता है। यस, तो ये हुआ आपका डर्टी पावर का कैलकुलेशन। यस, ये हुआ आपका आंसर। सबसे पहले अब मुझे बताओ कि हम लोगों ने स्टेप्स क्या कैलकुलेट किए थे, इसके स्टेप्स लिखेंगे सब। स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, जो फिगर रहेगी वो हम कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे, ठीक है सर। क्या है कैलकुलेटर पे टाइप, 1.193 ऑन ऑन कैलसी, कैलसी मतलब कैलकुलेटर, ठीक है सर। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, अंडर रूट दबाएंगे 12 टाइम्स। कब कितने बार दबाएंगे, अंडर रूट 12। सर आपने तो बोला था आप हमको सब सिखाओगे, कुछ तो भी लर्न नहीं करवाओगे। बेटा, इसमें मैं कंसेप्ट क्या पढ़ाऊं, ये कंसेप्ट है ही नहीं, ये कैलकुलेटर की ट्रिक्स है। कैलकुलेटर की ट्रिक्स में बोला था मैं आपको कैलकुलेटर की हर एक ट्रिक बताऊंगा, वो लर्न करवाऊंगा, तो वो लर्न करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा एक टेबल आता है अपना, प्रेजेंट वैल्यू टेबल एंड वो सब, फ्यूचर वैल्यू टेबल, वो क्वेश्चन में दिया हो ना दिया हो हमको मतलब नहीं है, कभी भी क्वेश्चन में वो दिया नहीं रहता है, ठीक है। तो हम लोग हमारा इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्र भारत के हिसाब से करेंगे। अंडर रूट 12 टाइम्स दबाएंगे। तो स्टेप 3, अंडर रूट 12 टाइम्स दबाने के बाद आपका फिगर कैसे आना चाहिए, 1 से बड़ा आना चाहिए। तो क्या करेंगे, -1, क्या करेंगे हम इसको -1 करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 4, ठीक है। स्टेप नंबर 4, -1 करने के बाद क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 को नीचे लिखता हूं। स्टेप नंबर 4 हम क्या करेंगे, इंटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, इंटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। सो इंटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो अगर मैं मेरे एग्जांपल में ये हमने कैलकुलेटर पे टाइप किया 1.193, ठीक है। तो हम क्या करेंगे हमारे केस में, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, -1 किया था तो हमको अब करना पड़ेगा +1, -1 करने के बाद हमको करना पड़ेगा, तो स्टेप नंबर 5 +1, और स्टेप नंबर 6 इंटू एंड इज इक्वल टू 12। ये सब कुछ आपके बुक में भी अच्छे से लिखा हुआ है, बट फिर भी एक बार आप खुद के हाथ से लिखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये वाले कैलकुलेशन, ये एक बार सम में कैलकुलेट किया, जिंदगी भर वापस से इसके कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो एक और बार मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, आपके करियर के लिए, आपके एग्जामेशन के लिए एक बार कैलकुलेट करो मेरे साथ, 1.193, ठीक है। अंडर रूट कितने बार दबाएंगे, 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे स्टेप्स भी देखो आपने जो लिखे वो बराबर है कि नहीं, आप मेरी एग्जाम ले लो आपकी, वो बराबर लिखे कि -1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 +1 इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
ठीक है, आंसर आ गया 1.0 जो भी 1.06 इज इक्वल टू 1 + r। सो आर अपना आ गया 6%, 0.06 या फिर 6%। ठीक है सर, सो हमारा आंसर आ जाएगा 6%। यस सर, ये था आपका डर्टी कैलकुलेशन, डर्टी पार्ट का कैलकुलेशन। आपके कंसेप्ट बुक में आ जाओ, कंसेप्ट बुक के पेज नंबर 1 कंसेप्ट बुक के पेज नंबर आ जाओ 1.8 पे। ठीक है सर, यहाँ पे जो डर्टी पावर लिखा है, यहाँ पे साइड में पेन के साथ ये भी लिख देना, यहाँ पे लिख दो रेफर क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, पेज नंबर क्या था उसका, 1.7 या कुछ तभी था ना। यस, 1.7। इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो इंटरलिंकिंग और सारी चीजें जो है बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी। प्लस 1.7। तो यहाँ पे मैंने 2 का पावर 4/20 कैलकुलेट करने आपको बोला है। कैसे कैलकुलेट करोगे, चलो एक बार इसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं कि मैंने आपको बुक में बराबर दिया है या गलत पढ़ा है। ठीक है सर, सो 2 कैलकुलेटर अंडर 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 1 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 1.1487 जो आ रहा है, तो 3 डेसिमल 1.49 करेंगे हम राउंड फिगर। तो ये अपना 1.94 आ जाएगा, -1 करोगे इंटू 100 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, तो दैट इज 14.90। यस सर, एक बार मेरे रिक्वेस्ट पे, प्लीज मेरे रिक्वेस्ट पे लास्ट टाइम एक ही बार, पक्का पक्का एक बार आप इसको सॉल्व करो प्लीज, एक बार बिना देखे मेरे हेल्प के। ठीक है, 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट नहीं, एक 15 सेकंड बस हो गए। आप एक बार बिना मेरे हेल्प के इसको कैलकुलेट करो, 30 सेकंड्स का टाइम ले लो, साथ ही साथ थोड़ा सा पानी वगैरह भी पी लो, मैं भी पी लेता। यस, गाइस जिनको भी ऐसा लग रहा है ना कि अपना लेक्चर नंबर 5 चल रहा है बट अभी तक हम बेसिक्स में ही है ना, हमने कोई तो भी चैप्टर चालू किया, हमारे दोस्त के किसी का चैप्टर चालू हो गया वगैरह, ठीक है, मैं चैप्टर स्टार्ट तो डे 1 पे भी कर सकता, बट आई नीड योर फाउंडेशन टू बी स्ट्रांग। एक बार अपने चैप्टर्स ये हो जाएगा ना, आपको चैप्टर्स के टाइम वापस से मुझे एडिशनल ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चों ये अपना रह गया, बच्चों ये अपना हो गया, ये एक काम करो, ये इतना याद रखो, ये अलग से रखो, नहीं। जो आपके पूरे के पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो कंसेप्ट है मैं एक साथ लेके आता हूं, वो एक स्टोरी आपने सुनी रहेगी कि वो वुड कटर रहता है, वो जो फर्स्ट डे से वुड कटिंग चालू करता है ना, उसका वुड कभी गिरता ही नहीं, उसका पेड़ कभी, एक्सक्यूज मी, उसका पेड़ कभी गिरता ही नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड जो फर्स्ट 4-5 दिन अपने एक्स को शार्प करता है, पूरा मस्त उसको धार लगाता है, उसको शार्प करता है, वो और इजीली पूरे के पूरे पेड़ को आराम आराम से काट देता है। ठीक है सर, तो वही कंसेप्ट रियल लाइफ में भी काम आती है, उसका मीनिंग ही यही था। चलो, चलो सर, जिसका नहीं हुआ है वो पॉज करो, और जिसका हो गया है आगे बढ़ के करो। पॉज करने की आई थिंक कोई जरूरत है, आपका हो जाना ही चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। यस, मतलब ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक में सॉल्व करना है कि नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इतना इजी क्वेश्चन आपको दिया है। इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इतना इजी दिया है मतलब करेक्ट है क्या। यस, क्या दिया है, ₹1,00,000 एट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब क्या 1,00,000 रुपीज इन्वेस्ट किया 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, 12% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स, मतलब 20 साल के बाद अमाउंट क्या है वो पूछा है। फिर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करके दिया है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर जो है वो कैलकुलेट करके दिया है डायरेक्टली 9.646। तो हमको क्या करना है, डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर जो भी दिया है आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन अपने कंसेप्ट बुक पे। सर इतना क्वेश्चन तो उधर के उधर ही सॉल्व हो जाएगा ना, क्यों सॉल्व कर रहे सर। क्वेश्चन नंबर 18।
पेज नंबर क्या था, जो भी है लिख लेना आप, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 190, ये कर रहे हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं, टेंशन कोई है नहीं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, यस। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या दिया था, 1 लाख, और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कुछ तो भी 9 पॉइंट कुछ तो भी कैलकुलेट करके दिया था ना आप, 9.646 इज इक्वल टू कितना हुआ, 9,64,600, यस। इसमें अगर किसी को डाउट है ना, तो भाई मेरे से कुछ कमी रहेगी। चलो, इसको कॉपी कर लो, और एक स्टोरी टाइम का टाइम आ गया। स्टोरी टाइम मतलब सर न्यू कंसेप्ट है, बट ऑब्वियसली जैसे हम पता है डायरेक्ट कंसेप्ट नहीं चालू करते, मैं पहले आपको पूरा बैकग्राउंड समझा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है अपन स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते। क्लियर है सर? तो इसका ये सॉल्व करने का रह गया रहेगा, तो सॉल्व कर लो फटाफट। पेज नंबर क्या था इसका? 1.5। यस सर। चलो, यस सर, बढ़ते हैं आगे। चलो, एक है ना इंसान था। कौन सा इंसान था सर? एक इंसान था जिसको आप सब जानते हो। एक इंसान था जिसका नाम है बाबूराव, ठीक है। बाबूराव सुना ही रहेगा आपने, फिर हेरा फेरी, हेरा फेरी। अगर किसी ने ये मूवी नहीं देखी है ना, तो प्लीज गाइस गेट अ लाइफ, ठीक है। इसके पास है ना कुछ, उसने गांव की जो इसकी जमीन थी, कोल्हापुर में इसकी जमीन थी, पता है ना, कोल्हापुर में, कोल्हापुर की इसने जमीन बेची। बट उसको कितने पैसे मिले पता है क्या? उसको पैसे मिले 75,000। कितने पैसे मिले? 75,000। अब आपको एक बात बताओ, ये वापस से उस 21 दिन में पैसा डबल वाले स्कीम में इन्वेस्ट करेगा, या फिर ये बैंक में जाएगा पैसे इन्वेस्ट करने? ऑब्वियसली वो बोलेगा भाई उसमें मेरा बहुत नुकसान हो गया, मेरा घर बिक गया, मेरे बाप का जमीन बिक गया, सब बिक गया, मैं क्या करूंगा, बैंक में जाऊंगा एफडी करने के लिए। तो ये गया बैंक के पास, ठीक है। ये गया एसबीआई के पास, ठीक है। ठीक है, एसबीआई तो आपको पता है इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है, बहुत ही सेफ है। एसबीआई ने इसको दो ऑप्शन दिए। क्या ऑप्शन दिए? एक तो आप ले सकते हो 10% इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। 10% इंटरेस्ट आपको पर एनम मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा 8% इंटरेस्ट, ठीक है, जो होगा सेमी एन्युअली। क्या होगा? सेमी एन्युअली। तो सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है? सेमी एनुअली मतलब आपको इंटरेस्ट साल में 2 बार मिलेगा। सेमी एनुअली का मतलब इंटरेस्ट साल में आपको 2 बार मिलेगा। 8% इंटरेस्ट साल में 2 बार नहीं मिलेगा आपको, साल का इंटरेस्ट जो है वो 8% मिलेगा आपको, इंटरेस्ट 2 बार दिया जाएगा। मतलब क्या होगा आपको, सेमी एनुअली का मतलब पता रहेगा ना, 6 महीना 6 महीना, मतलब आपको 6 मंथ्स के लिए और 6 मंथ्स के लिए, ठीक है, 4% का इंटरेस्ट मिलेगा, अगले 6 मंथ्स के लिए 4% का इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं सेमी एनुअली। 8% हमने जो कंसेप्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, इसीलिए मैंने बेसिक्स में आपको बताया था, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो ऑलवेज ऑलवेज इंटरेस्ट रेट पर एनम होगा। आपको इंटरेस्ट सेमी एनुअली मिल रहा है, मतलब क्या, 6 महीने का इंटरेस्ट मिल रहा है, 6 महीने का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलेगा 4% के हिसाब से, अगले 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा आपको 4% के हिसाब से। कौन सा इंटरेस्ट मिलेगा हमको? हमको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसलिए वो बेसिक्स के नोट्स वापस से रिवाइज करो। सबसे पहले नोट क्या थी ये, वापस से वहां पे जाने की जरूरत है नहीं,
सबसे पहले जो भी इंटरेस्ट होगा वो होगा हमारा पर एनम बेसिस पे। इंटरेस्ट हमेशा हम कंपाउंड इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करेंगे। तीसरा, कूपन रेट बोले तो भी इंटरेस्ट रेट ही होगा। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा था, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3 डिजिट, अमाउंट 2 डिजिट एंड रूल ऑफ 5 फॉलो करेंगे। सर आपको कैसे याद, आपको पता है क्या? भाई पढ़ा रहा हूं ना मैं। यस, ठीक है। तो आपको क्या लगता है बाबूराव ने इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए? क्या उसने 10% के हिसाब से एक बार पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, या फिर उसने 8% के हिसाब से सेमी एनुअली पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? ठीक है सर, मुझे एक बात बताओ, अगर उसने 10% के हिसाब से इंटरेस्ट पे किया तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ठीक है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करो इस केस में, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। यस, ये लिखना नहीं है आपको, पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, कैलकुलेटर रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, लिखना नहीं है, कैलकुलेटर रुकना नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली फ्यूचर वैल्यू फैक्टर यहां पे 1.10। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू फैक्टर? ये आया ना मजे वाला पार्ट। तो गाइज यहां पे आपको एक दिखता रहेगा जब भी मैंने वर्ड यूज किया सेमी एनुअली, ठीक है, और 8% इंटरेस्ट। तो मुझे एक बात बोलाओ, जो पीरियड जो था क्या वो इंक्रीज हो गया? पीरियड इंक्रीज मतलब अपना वो पीरियड इंक्रीज नहीं हुआ, आपका जितने टाइम आपको इंटरेस्ट मिलने वाला था वो पीरियड इंक्रीज हो गया। मतलब क्या सर, समझा नहीं आपने क्या बोला, वो कुछ भी नहीं समझा। ठीक है, वापस से समझ। मुझे एक बात बताओ, जब ये इंटरेस्ट था एन्युअली, तो आपको इंटरेस्ट कितने बार मिला? एक बार मिला या 2 बार मिला? आपको इंटरेस्ट मिला एक बार। अगर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है सेमी एन्युअली, तो क्या आपको लगता है सेमी एन्युअली मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा? ये जो 1 था उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 टाइम्स, मतलब आपको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसा मैं बोलता आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है मंथली, ठीक है, तो एक बार मिलने के बदले कितने बार मिलता? साल में कितने मंथ्स होते हैं? साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो आपको ये मिल जाता 12 टाइम्स। यस सर, इतना बेसिक्स तो हमको आता है। मतलब मुझे बात बताओ, जो हमको नंबर ऑफ टाइम्स, इसलिए मैंने याद रखा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था। एन मतलब क्या होता है, एक तो नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं या फिर नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं। नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ ईयर्स, उसको हम टाइम्स भी बोलते हैं। मतलब आपको नंबर ऑफ टाइम्स जो इंटरेस्ट मिलने वाला था वो बढ़ गया, नंबर ऑफ टाइम्स जो इंटरेस्ट मिलने वाला था वो बढ़ गया, आपका पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब उसके केस में हम ये बोलेंगे कि यहां पे जो अपना एन जो है अपना जो पीरियड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका नंबर ऑफ पीरियड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड ऑन दी अदर हैंड मुझे एक बात बताओ कि जैसे कि मैंने आपको बोला आपको 8% इंटरेस्ट मिलने वाला था, तो क्या आपको यहां पे क्या आपको यहां पे 8% एनुअल के केस में 8% इंटरेस्ट मिलेगा? यस। क्या आपको सेमी एनुअली के केस में 8% प्लस 8% इंटरेस्ट मिलेगा? क्या नहीं भाई, पागल हो गया क्या? अगर मेरा इंटरेस्ट साल का 8% है, अगर मेरे को 2 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है ना, तो मैं 8% को बांट दूंगा 2 बार में। 8% को मैं बांट दूंगा 2 बार में, मतलब मैं क्या करूंगा, 8% डिवाइडेड बाय 2 बार मिलने वाला है तो 4% मिलेगा मेरे को हर टाइम, हर पीरियड में। ठीक है सर, अगर 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 मुझे 12 बार मिलने वाला रहता तो 8% डिवाइडेड बाय 12 करता, जो भी आंसर आता वो 8/12, जो भी आंसर आया 0.666666 जो भी आता है वो। ठीक है सर, यस। अगर ये मुझे क्वार्टरली मिलने वाला रहता, क्वार्टर, यस पता रहेगा नहीं आपको, क्वार्टर, यस वो वाली नहीं, तो 8/4 2, इसके लिए भी कैलकुलेटर यूज। ठीक है, तो आपको यहां पे एक चीज नजर आ रही है क्या, कि जब भी हमको मल्टीपल टाइम्स इंटरेस्ट मिलने वाला रहेगा, ये बात आप ध्यान से सुनना, ठीक है सर, जब भी आपको फ्यूचर वैल्यू इन केस मल्टीपल कंपाउंड, इन केस ऑफ मल्टीपल टाइम्स कंपाउंडिंग, तो मुझे क्या हो जाएगा, मेरा एन जो है वो इंक्रीज, एंड जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हो जाएगा मेरा डिक्रीज। ठीक है सर, एन जो है वो मेरा बढ़ जाएगा, एन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, तो फॉर्मूला वापस से सेम तरीके से लिखो कि जैसे हमारा फ्यूचर वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला कैसे लिखते थे हम,
फ्यूचर वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1 + r का पावर n। ठीक है, 1 + r का पावर n। तो इसी एग्जाम्पल में 1 + r कितना था, r क्या रहता है, r अपना था, r रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%, सो 1 + 0.08 लिख दूं मैं इसको। यस। मुझे एक बात बताओ, हमको इंटरेस्ट का पावर n, n मतलब ये 1 अपन 1 साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जब अपन सेमी एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब अपने को इंटरेस्ट कितने बार मिलने वाला है, 2 बार, एक बार नहीं मिलेगा 2 बार मिलेगा, तो मैं क्या इसको इंटू 2 करूं। यस, जैसे कि हमने यहां पे अभी जस्ट पढ़ा था, इंटू 2। और मैं इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ऑब्वियसली मुझे दोनों बार 88% नहीं मिलने वाला, मुझे 2 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, तो मुझे क्या आंसर आ गया, सो मुझे आंसर आ गया 0.08 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू, तो मुझे आंसर आ गया 1.0816। मतलब अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखने जाऊं तो -1 इंटू 100 मुझे मिल जाएगा 8.16%। तो दोस्तों, ये मुझे एक्चुअल में साल का 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, बट वो एन्युअली जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो मुझे मिल रहा है, इफेक्टिवली जो मुझे मिल रहा है वो होता है 8.16%। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे क्या हुआ, मुझे जो पहले 4% का इंटरेस्ट मिला उस पर भी मुझे 4% का एडिशनल इंटरेस्ट मिला। तो पहले मुझे क्या हुआ, पहले मुझे इंटरेस्ट मिला 6 मंथ्स में 4% का, तो मुझे और आगे के 6 मंथ्स पे उस 4% पे भी इंटरेस्ट मिल गया। मतलब क्या हुआ, अगर मैंने 100 रुपीज लगाए रहते तो मुझे पहले पीरियड में मिलता इंटरेस्ट 4% का, तो मेरे हो जाते 104। वापिस से प्लस 4% करूंगा तो मुझे अमाउंट मिल जाएगी 108.16। ठीक है सर, अब आपके कैलकुलेटर पे लेके भी देखो। ठीक है, आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए, 4% सेमी एनुअली, मतलब 8% सेमी एनुअली, मतलब आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। सेमी एनुअली साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, 4%, 4%। तो 100 + 4%, पहले 6 महीने का इंटरेस्ट मिला, इस पे मुझे क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो +4% मुझे मिल जाएगा 108। मतलब मेरी अमाउंट हो जाएगी 100 की 108.16। इसमें का मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करने जाऊं तो -100, तो मुझे 8.16% मिलना चाहिए। ठीक है सर, तो आप मुझे बात बताओ कि बाबूराव ने इन दोनों में से कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो उसको 8% सेमी एनुअली दे रही है वो, या फिर जो 10% एनुअली दे रही है वो। ऑब्वियसली अगर वो 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसने क्या करना चाहिए, 10% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। यस सर, ठीक है। चलो, इसमें से अगर कुछ आपको देखना है तो आप लिख सकते हो, आई डोंट थिंक कोई लिखने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार क्या करता हूँ, एक बार मैं आपको रिवाइज करता हूँ फुल स्क्रीन दिखा के। अगर उसमें से भी आपको किसी को लिखने का, नोट करने का ही रहेगा तो नोट कर लो, मेरे कंसेप्ट बुक में सब दिया हुआ है। मैं वापस से अभी कंसेप्ट नोट में आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ, नोट करवाने वाला हूँ, बट पहले रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, तब हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, तब हमें जब सिंगल कैश फ्लो रहता है तब हमें क्या होता है, एक ही बार इंटरेस्ट मिलने वाला होता है, कंपाउंडेड एनुअली, मुझे इंटरेस्ट एक ही बार मिलने वाला रहता है। तो उस केस में मेरा फॉर्मूला नॉर्मली मैं कैलकुलेट करूंगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला छोड़ दो साइड में, फॉर्मूला इज जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन, कि जैसे हम कैलकुलेशन करने के लिए एक सिंपल तरीका है। तो फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, मैं नॉर्मली कैसे प्रेजेंट करूंगा, 1 + r का पावर n। क्यों? क्योंकि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और जितने पीरियड के लिए मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या बोला, मुझे मिलने वाला है इंटरेस्ट साल में 2 बार, साल में 2 बार। ठीक है, तो मैं क्या, मुझे क्या जो 8% इंटरेस्ट था वो मुझे पूरे साल में 2 बार मिलेगा क्या? पहले 6 महीने के लिए पहले 6 महीने के लिए 8%, बाकी के 6 महीने के लिए 8% नहीं, वो मिलने वाला है मुझे 8% साल का मिलने वाला था। आपको इंटरेस्ट 2 बार मिल रहा है तो आपको 4% मिलेगा, 4% मिलेगा। तो मेरा नंबर ऑफ पीरियड जो है वो बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ क्या बढ़ जाएगी, वापस से बोलो, मेरे साथ बोलो, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग बढ़ जाएगी। एंड उसके साथ साथ मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड कम हो जाएगा। सो जो मैंने यहां पे लिखा एन क्या है, इंक्रीजेस नंबर ऑफ, नंबर,
ज्यादा टाइम मेरा मल्टीप्लीकेशन होगा ना, ज्यादा टाइम मेरा क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। और आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज फॉर द पीरियड। ऑब्वियसली मेरे पीरियड्स बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो पहले 8% पर एनम था वो क्या हो जाएगा, सेमी एनुअली हो जाएगा। यस सर। तो अपने कंसेप्ट बुक में आ जाओ, ठीक है, अपने कंसेप्ट बुक में आ जाओ, पेज नंबर 1.7। तो यहां पे जो अपन ने ऊपर का कैलकुलेट किया, यहां पे जो हमने ऊपर का कैलकुलेट किया, उसके बाद एक और टॉपिक आता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ सिंगल कैश फ्लो। ठीक है, सिंगल कैश फ्लो। यहां पे अपने को क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स कंपाउंडिंग डन, मल्टीपल टाइम्स कंपाउंडिंग डन। ठीक है सर। उसके आगे जो हमने अभी लिखा था वो लिख दो, क्या लिखा था अभी हमने, चलो मैं वापस से आपको आपके साथ लिख देता हूं। यहां पे आप लिख दो, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग, ब्रैकेट में एन, नंबर ऑफ टाइम कंपाउंडिंग इंक्रीजेस। ठीक है, एंड अब एक पेन से लिख लो, मैं आपको समझने के लिए दो पेन यूज कर रहा हूं। नंबर ऑफ टाइम कंपाउंडिंग क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइम्स मेरा कंपाउंडिंग इंक्रीज हो जाएगा, एंड इंटरेस्ट फॉर किड्स, ब्रैकेट में आर, डिक्रीज। है सर, डिक्रीजेस। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो हमने अभी कैलकुलेट किया था क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ जाएंगे तो मेरा एन जो है वो एन से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। सर एम क्या है, एम जो है, एम मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है, एम क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग, नंबर ऑफ टाइम्स मुझे जो कंपाउंडिंग करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोला गया क्वार्टरली तो मेरा एम क्या हो जाएगा, मेरा एम हो जाएगा 4। अगर मुझे बोला गएगा हाफ ईयरली तो मेरा एम क्या हो जाएगा, 2, हाफ ईयरली, सेमी एनुअली एंड सो ऑन। एंड एक और यहां पे लिख दो, अगर मुझे बोला जाए मंथली तो मेरा एम कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, कभी पूछते नहीं है बट अगर पूछ भी ले तो भी आपको पता रहना चाहिए, क्वार्ट क्या हुआ, वीकली, वीकली एक साल में कितने वीक्स होते हैं, एक साल में 52 वीक्स होते हैं। तो आप ये भी काम कर लो, एक भी ये भी नोट कर लो, ठीक है सर। तो ऑब्वियसली हमारे नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो जाएगा, हमारे नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो बढ़ जाएंगे। हमारा नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो जाएगा, मेरा नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगा। तो मेरा क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा, उस केस में मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। एंड मेरा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस केस में मैं उसे डिक्रीज करने के लिए डिवाइड करूंगा। क्लियर है सर। क्या अलग किया हमने यहाँ पे, कुछ नहीं किया, सेम जो हम लोगों ने फॉर्मूला ऐड, फॉर्मूला यूज कर रहे थे। क्या, प्रेजेंट वैल्यू में मुझे क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे ऐड करूंगा, 1 + r का पावर n, क्योंकि जो वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मुझे मिलते रहेगा। मुझे क्या हो गया, मुझे नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग बढ़ गया, मुझे ज्यादा बार कंपाउंड करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मैं उसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। एंड मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड कम हो गया तो मैं क्या करूंगा, उसको डिवाइड। सो प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r का पावर n, 1 + r का पावर n, 1 + r का पावर n, सिंपल। n क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई, जितने बार मुझे मल्टीप्लाई करना है उतने टाइम से उसको मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, m, ये हो गया मेरा r, ये हो गया मेरा n। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा फॉर द पीरियड। जितने बार मुझे मल्टीप्लाई करना है उतने बार ही मुझे कम करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सो n इंटू एम, n इंटू एम डिवाइडेड बाय आर बाय एंड आर बाय एम, आर बाय एंड। ठीक है, समझ गया। ठीक है, 1 + r का पावर n, एन को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, आर को डिक्रीज करने के लिए डिवाइड करेंगे। दैट्स इट। आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, शानदार। यस सर।
फ्यूचर वैल्यू एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 75,000। 75,000 का जो है आपको क्या कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एंड फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है, फ्यूचर वैल्यू इसका कैलकुलेट करना है। तो 75,000 क्या हो जाएगा अपना, फटाफट बोलो बच्चों, ये क्या हो जाएगा मेरा प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। एट 8%, 8% ये क्या रहेगा, हम अज्यूम करेंगे पर एनम ऑब्वियसली। सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मतलब क्या करेंगे, इनटू 2। सर इतना फास्ट जा रहे हो क्या, नहीं, अगर आप इतना एक्सप्लेन करने के बाद आपको स्लो लग रहा है तो भाई अपने को स्पीड बढ़ानी पड़े, फास्ट लग रहा है तो अपने को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बहुत ही हल्लू जा रहा हूं। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू दिया है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, अज्यूम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे एनुअल है, अज्यूम करेंगे एनुअल है। एंड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, साल में 2 बार मिलेगा, सो इंटू 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है सर। नंबर ऑफ ईयर्स 5 टाइम्स, तो मैं क्या करूं, यहीं पे लिख दूं क्या, 5 into 2 एंड 8 divided by 2। यस, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21, जो भी पेज नंबर है वहां पे। तो फ्यूचर वैल्यू, ये जो अपना नया टॉपिक चालू हो रहा है वो फ्यूचर वैल्यू इन केस ऑफ मल्टीपल टाइम्स कंपाउंडिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r का पावर n। सिंपल, मेरा r क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m, n क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n, ठीक है सर। तो फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू क्या था मेरा, प्रेजेंट वैल्यू क्या था मेरा, प्रेजेंट वैल्यू था मेरा 75,000। जैसे आपके पास भी क्वेश्चन बैंक है वैसे मेरे सामने भी मेरी क्वेश्चन बैंक है, 75,000 इंटू 1 + r क्या है, 1 + r क्या है, 1 + r क्या है, याद से देखो यहाँ पे। यस, 1 + r है मेरा 8%, तो यहां पे मैं 0.08 लिखूंगा, वो क्या लिखूंगा, 0.08 लिखूंगा। तो 0.08 डिवाइडेड बाय एम, एम कितना है 2, सेमी एनुअली, इनटू कितने साल के लिए रखना था, 5 ईयर्स, 5 into 2। करो सर कैलकुलेट इसका आंसर फटाफट, 2 मिनट में मुझे इसका आंसर कैलकुलेट करके चाहिए। कैसे कैलकुलेट करोगे, चलो चलो चलो। हो रहा है क्या सॉल्व सबसे, आप यहां पे एक गलती करोगे, कैलकुलेशन में गलती करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट करेंगे 75,000 इंटू 1 + 0.08, कैलकुलेटर पे लो 0.08 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 0.04 का पावर 5 into 2 10। यस सर, सो इज इक्वल टू दबाओ, अब आ जाएगा 1.04 इंटू इज इक्वल टू कितने बार दबाएंगे, 10 टाइम्स। कैलकुलेशन कब से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड ईयर से, ये ऑलरेडी 1.04 फर्स्ट इसका मिल गया, सो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 75,000, मुझे आंसर आ जाएगा 111,018.32। यस सर, 321 है ना, तो 32 में इसको कर दूंगा, तो ये आ गया मेरा फाइनल। चलो, यहां पे आपकी एक ही गलती हो सकती है जो होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक जो है वो आपकी हो गई रहेगी, ठीक है। तो एक काम करो, जिसको इस कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है ना, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला था फर्स्ट डे पे स्टिकी नोट्स कैरी करो, तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में लिखा है क्या, नहीं, यहाँ पे हाँ मैंने बोला था स्टिकी नोट्स कैरी करो, तो ये आप एक स्टिकी नोट्स के ऊपर जो मैं अभी बोलने वाला हूँ वो लिख दीजिए, ठीक है। नहीं लिख, स्टिकी नोट्स नहीं रहेगी तो एक काम करो, यहाँ पे जो जगह है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल के सामने आपकी जगह है वहां पे लिख दीजिए, या फिर ये ऊपर नीचे कोई भी आपकी जगह रहेगी वहां लिख दीजिए, या फिर इधर ही लिख दीजिए, आपको चलेगा, जहां पे आपने अभी जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया वहां पे लिख दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। जस्ट जो क्वेश्चन सॉल्व किया वहां पे आप अगर आप लिख दोगे तो भी चल जाएगा। क्या लिखना है सर, आपको लिखना है एक रूल,
कैलकुलेशन का रूल, बेसिक्स ऑफ मैथ्स। टाइपिंग मोड पे बेसिक। बेसिक मैथ्स रूल, ठीक है। ये अभी आपको पता है इधर प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए वो जो भी स्पेलिंग ठीक से लिखो, मैंने वो छोटा में लिख दिया है, ठीक है। बेसिक मैथ्स रूल, जिसको सबसे पहले लिखो यहाँ पे। बोर्ड मास, कभी सुना है क्या इसके बारे में? बोर्ड मास, BODMAS, BODMAS, बोर्ड मास। बोर्ड मास रूल क्या होता है? बोर्ड मास रूल एक ऐसा रूल होता है जो आपको कैलकुलेशन कैसे करना है और किस सीक्वेंस में कैलकुलेशन करना है ये बताता है। कैलकुलेशन कैसे करना है एंड किस सीक्वेंस में कैलकुलेशन करना है वो बताता है, ठीक है सर। तो बोर्ड मास रूल में सबसे पहले जो बी होता है वो बी होता है ब्रैकेट। इसका मतलब, ब्रैकेट का मतलब आपको ब्रैकेट के अंदर जो भी कैलकुलेशन है वो सबसे पहले कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अभी अपने एग्जांपल में हमने क्या किया, जो भी ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन था उसको कैलकुलेट किया। ब्रैकेट के अंदर भी आपको दो कैलकुलेशन दिखे थे, एक प्लस दिखा था और एक डिवाइड दिखा था, वो उसमें से हमने पहले डिवाइड क्यों किया, ठीक है। ये भी आपको एक रूल रहेगा, तो मैं आपको बता दूं। सब कुछ इस एक ही रूल के अंदर कवर होता है। दूसरा आता है, उसको अभी के लिए स्किप करते हैं। तीसरा आता है क्यों? क्योंकि आपको ब्रैकेट वाला आंसर जो है वो मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर जो है वो सॉल्व किया, ठीक है। मुझे सबसे पहले डी करना है, डी मतलब डिवाइड। जैसे अंग्रेजों ने सबसे पहले आते ही क्या किया था अपने साथ, डिवाइड एंड रूल किया था, उसी तरीके से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड, फिर उसके बाद एम मल्टीप्लाई, पांचवा BOD फॉर एडिशन एंड S फॉर सिक्स, S फॉर सब्ट्रैक्ट। BODMAS बोर्ड मास रूल, ठीक है सर। ओ रह गया, ओ रह गया, वो मैंने जानबूझ के छोड़ा है, क्योंकि अभी अपने कैलकुलेशन में सबसे पहले क्या था, अगर ये ब्रैकेट में मैं सॉल्व करने जाऊं, पहले मेरे को क्या बोला, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करो, तो ब्रैकेट के अंदर का मैंने यहां पे सबसे पहले सॉल्व किया। मुझे दो कैलकुलेशन दिख रही थी, एक दिख रहा था डिवाइड और एक दिख रहा था एडिशन। तो BOD, डी पहले आया ना, तो पहले डिवाइड करूंगा फिर एडिशन करूंगा, पहले डिवाइड करूंगा फिर एडिशन करूंगा, ठीक है सर। अब यहां पे ये पूरा का पूरा सीक्वेंस मेरे को दिख रहा है, ठीक है। ये पहले मैंने ब्रैकेट के अंदर का जो भी है सब कुछ सॉल्व कर लिया, ठीक है। एक काम करो, वापस से मैं इसको आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, सर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो मैं उसको यहां पे लिख देता हूँ। 75, 1, 2, 3 इंटू 1.04 का पावर, यस सर। 75,000 इंटू 1.10 का पावर 10, ठीक है। सबसे पहले अब मैंने क्या कैलकुलेट करना चाहिए इस लाइन में, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का तो मेरा सॉल्व हो गया, ब्रैकेट के अंदर का मेरा सबसे पहले सॉल्व हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए, पहले BO, सर ओ वाला तो आपने बताया नहीं है, तो ठीक है, अब मेरे को बताना पड़ेगा ओ वाला का मीनिंग क्या है। तो ओ का मीनिंग है ऑर्डर। ऑर्डर
जिसको हम एक और नाम से बोल सकते हैं ऑर्डर। मतलब एक तो अगर आपके कैलकुलेशन में कोई अंडर रूट रहेगा, ठीक है, आपको स्क्वायर रूट निकालना रहेगा तो वो, या फिर और अगर आपके केस में क्या रहेगा, आपके केस में पावर का कैलकुलेशन रहेगा। अगर आपके केस में क्या मतलब, आपको अंडर रूट रहेगा या पावर का कैलकुलेशन रहेगा तो आप सबसे पहले वो सॉल्व करो। ठीक है, सो BODMAS। अब मेरे इसमें क्या हो गया, BODMAS मेरा ओ वाला ऑर्डर वाला बाकी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे पावर का कैलकुलेशन दिख रहा है। तो सबसे पहले मैंने पावर किया, फिर मल्टीप्लाई किया। यस सर, तो मुझे पूरा का पूरा कैलकुलेशन मिल गया। सो BODMAS, बोर्ड मास रूल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है ये। ठीक है, तो ये आपके वो बुक में लिख दो जहां पे भी आपको कन्वीनियंट लगे, बोर्ड मास रूल। तो BODMAS, बी फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो दिया रहेगा वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओ ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या, अंडर रूट या फिर पावर का जो रहेगा उसको कैलकुलेट करेंगे। D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, एड फॉर एडिशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सक्रिप्शन। BODMAS। ठीक है सर, ये हो गया अपना बोर्ड मास का रूल। तो इसके बाद आपके कोई भी कैलकुलेशन जो है वो गलत नहीं जाएंगे। यही अपना मैथ्स था पूरे सिलेबस में। ठीक है, मतलब एक और दूसरा और है एडिशन सब्सक्रिप्शन, बट ये अपना मैथ्स था इस पूरे सिलेबस में। बहुत ही नॉर्मल कैलकुलेशन आगे जो अपन को देखने मिलने वाली। यस, चलो, तो आपका क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया आपका। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, ये मेरे को सॉल्व करने के पहले ना आपको एक चीज दिखानी है, जो है ये आपको दिख रहा है रेगुलर बैच FMD है। ठीक है, उसके नीचे है रेगुलर बैच SFM। SFM मतलब फाइनल लेवल स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसका मैं चैप्टर नंबर 1 ओपन कर रहा हूं। क्या ओपन कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 1, बेसिक्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, जो आपको लग रहा है कि सर आप हमको बहुत ही ज्यादा पढ़ा रहे हो, सर हमको इतना पढ़ने की जरूरत है क्या, जो फाइनल में एक्चुअल में इतना काम आता है क्या। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली क्या ओपन कर रहा हूं, फाइनल की बुक ओपन करके दिखा रहा हूं। पहला फिगर क्या है, बिलियन बिलियन ट्रिलियन, क्योंकि वहां पे ट्रांजेक्शन मिलियन बिलियंस में पूछते हैं, तो वो मिलियन वगैरह क्या है वो क्या है। उसके नीचे इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू क्या है, कूपन रेट। जो हमने पढ़ा था वही चीज। सर यहाँ पे इन लोगों को लिख के दिया है आपने, हमको लिखा रहे हो, ये भेदभाव क्यों? क्योंकि ये लोगों को ऑलरेडी इंटर में ये सब चीजें कवर हो गई रहती है। भले इन्होंने की और से क्या रहेगा, तो भी एक जगह पे इनको पता तो रहता है कि हाँ भाई खिचड़ी तो हो गई रहती है, उसको एक जगह पे लाने की मेरी जिम्मेदारी रहती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। मैं चाहता तो आपको भी ये सब लिख के दे रहा था, बट मैं स्टार्टिंग का चैप्टर जो है वो आपको बहुत अच्छे से लिखवाना चाहता हूं। आगे की चीजें जो है आपके कंसेप्ट बुक में ऑलरेडी कवर है, तो अपन कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे। सो ये देखो, फाइनल लेवल पे भी मेरा ये सब चीजें है। ये 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1% होता है, ये अभी आपको मैंने अभी तक बताया है नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको लगता रहेगा सर ये प्रेजेंट वैल्यू वगैरह अभी तक हम आप हमको बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहे हो, तो आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे। ठीक है, चैप्टर का नाम टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दो चैप्टर में अभी आपको पढ़ा रहा हूं, सेम टू सेम चैप्टर कहां है, फाइनल में। सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, रिपी, रिस्क, प्रेफरेंस, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इन्फ्लेशन। उसके बाद टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर इधर इतना रिपी को डिटेल में क्यों नहीं बताया, क्योंकि जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ फाइनल लेवल पे कैलकुलेशन यूज करने। सबसे पहले हमने कौन सी टेक्निक चालू की है, फ्यूचर वैल्यू टेक्निक, तो फ्यूचर वैल्यू क्लियर है। उसके बाद क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू आएगा। फिर उसके बाद ये सब कैलकुलेशन, पावर कैसे कैलकुलेट करते, डर्टी पावर जो मैंने आपको समझाया था, सब कुछ सेम टू सेम फाइनल में भी कवर होता है, इसीलिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, बेसिक नेगेटिव पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इफेक्टिव एनुअल रेट। इफेक्टिव एनुअल रेट मतलब क्या, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि यही वाला सेम। चलो यहां से पढ़ते हैं। ठीक है, साल का कितना परसेंट इंटरेस्ट है, साल का कितना परसेंट इंटरेस्ट है, साल का परसेंट इंटरेस्ट है 12% पर एनम। क्लियर है, कितने बार कंपाउंडिंग होगा, क्वार्टरली मतलब 4 बार, क्वार्टरली मतलब 4 बार। तो करो आपके कैलकुलेटर पे करो, चलो फाइनल के बुक से पढ़ते हैं। 1.12 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है,
पर क्या करेंगे फिर +1, ठीक है, इंटू इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ठीक है, इंटू 2 3 4, ठीक है। अब क्या करना है, -1 × 100, -1 × 100 क्यों किया, क्योंकि हमको देखना था कि मुझे मेरे एग्जाम्पल में जो 8% इंटरेस्ट था वहां पे मुझे 8% के बदले मुझे साल का कितना मिल रहा था, 8.16 कुछ तो भी मिल रहा था। इस केस में मुझे 12% क्वार्टरली, मतलब 12% जो इंटरेस्ट है वो एक्चुअल में मुझे कितना मिल रहा है, इफेक्टिवली मुझे मिल रहा है 12.55%। सो अगर मैं 12.55% एन्युअली कैलकुलेट करूं, या फिर कंपाउंडेड एन्युअली 12.55% कंपाउंडेड एन्युअली कैलकुलेट करूं, या फिर 12% पर अनाउ कंपाउंडेड क्वार्टरली कैलकुलेट करूं, मेरा इंटरेस्ट रेट सेम ही आने वाला है। सेम चीज जो है अपने भी सिलेबस में कैलकुलेशन में हमने की थी। तो इसीलिए बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ही चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, ज्यादा से आपका की कंसेप्ट स्ट्रांग हो, आपको इसके बाद कभी भी टेंशन ना है, ठीक है। तो मैंने आपको फाइनल के बुक से ओपन करके दिखाया। आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर, प्यारा प्यारा क्वेश्चन नंबर 21। इससे ज्यादा मैं आपको क्या दे सकता हूं, ठीक है। मैं डेली बेसिस पे स्टार्टिंग में आपको रिवाइज करा रहा हूं, उसके बाद कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, एग्जाम्पल्स के साथ, स्टोरी के साथ, जाके आपको बोर ना हो, आपको वो इंटरेस्टिंग लगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रियल लाइफ कैरेक्टर्स बता रहा हूँ, मूवी के कैरेक्टर्स बता रहा हूँ, उसके बाद उसको रिवाइज कर रहा हूँ, उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद पूरे क्वेश्चन और कंसेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद डे एंड में जब लेक्चर खत्म हो रहा है तो आज जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर रहे हैं, कल से कल नेक्स्ट डे वापस आज जो पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे, फिर वही साइकिल अपनी चलती रहेगी। तो सब कुछ आपको मैं करवा रहा हूं, क्वेश्चन सब अपन क्लास से हाथ से सॉल्व कर रहे हैं, नो टेंशन एट ऑल। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 21, आ जाओ अपने कंसेप्ट है क्वेश्चन बैंक में। 21 हो गया क्या अपना, कौन सा सॉल्व करना है अभी? हाँ 21 हो गया ना सर। सर क्या आप भी ध्यान नहीं है कि आपका सर, हाँ सॉरी सर, सॉरी बच्चों, गलती हो गई मुझसे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, 25 में क्या बोला है, ₹50,000 फॉर 1 ईयर, मतलब क्या है, आपको क्या करना है, डिपॉजिट करना है ₹50,000 फॉर 1 ईयर, ठीक है। स्टार्ट कुछ कुछ लगा, कुछ कुछ लोगों को क्वेश्चन बैंक में ये ऐसा प्रिंट मिलेगा, कुछ कुछ लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रिंट मिलेगा। अगर सिर्फ आपको क्वेश्चंस के वर्डिंग्स में थोड़ा डिफरेंस मिले तो बोलो कि आपको न्यू वाली क्वेश्चन बैंक मिली है, एंड जो स्टार्टिंग में इनिशियली जिन्होंने ऑर्डर किए उनको ऐसे थोड़ा सा कट वाला पार्ट मिला है। बट कोई भी टेंशन मत लो, आपको हर एक चीज में पढ़ाने वाला हूं, आपको कोई गलत क्वेश्चन बैंक मिली नहीं है, ठीक है। दोनों को अब ऐसा लग सकता है कि मेरे को गलत क्वेश्चन बैंक मिली, नहीं, ठीक है, बराबर मिली है। तो ₹50,000 फॉर 1 ईयर, ये क्या है, ₹50,000 फॉर 1 ईयर। अरे अज्यूम सिंपल है ना भाई, 50,000 एक साल के लिए हमको इन्वेस्ट करना है, तो ये क्या हो गया मेरा 50,000, ये हो गया मेरा प्रेजेंट वैल्यू, एक साल के लिए इन्वेस्ट करना है। दो ऑप्शन दिए बस, क्या सर, 11% मंथली, 11% मंथली मतलब मुझे क्या करना है, 12 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड करना है, ठीक है। ऑप्शन 2 क्या है, सेमी एनुअली, सेमी एनुअली क्या है, सेमी एनुअली 2 बार, ठीक है। विच ऑप्शन 2, ठीक है, आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है, आप किस रेट पे इन्वेस्ट करना चाहते हो। 50,000 आपको एक साल के लिए इन्वेस्ट करना है, क्या आप 11% पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करोगे, या फिर 11.75% सेमी एनुअल के हिसाब से कब कैलकुलेट करोगे, तो देखना है आपको, करो आ जाओ। ये तो आप खुद होके भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं ना स्क्रीन को पॉज करता हूं, आप खुद होके ट्राई करो, यस। मैं भी आपके साथ साथ मैं स्क्रीन पॉज करके कैलकुलेट कर रहा हूं, आप खुद होके भी कैलकुलेट करते हो, आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमेशा प्रैक्टिस हो जाए इसलिए फॉर्मूला लिखेंगे, बाकी उसकी कुछ जरूरत है नहीं। प्रेजेंट वैल्यू इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, ठीक है सर। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, मतलब या फिर प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r का पावर n, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू केस ए, केस ए क्या है, चांद में इसलिए हो गया ताकि आप कैलकुलेट करो इजीली। केस ए है 11% पर मंथ, मंथली, तो करो।
डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट करना है मुझे। सेकेंड पार्ट भी कैलकुलेट करो। 11.75% सेमी एनुअली। करो, कैलकुलेट करो, गलती हो गई तो हम वापस से उधर कट मार के कैलकुलेट रिकैलकुलेट करेंगे। अगर गलती हो जाए रेड पेन से कट करो, ताकि आप जब रिवाइज करो तब आपको समझे कि मेरी यहां पे गलती हो गई थी। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 50,000 तो सेम ही है, इनटू 1 प्लस आगे का आप कैलकुलेट करो। सर करो आबरा कड़ाबरा। चलो सर, मेरा भी सॉल्व हो गया है, मतलब आपका भी इतने टाइम में सॉल्व होना चाहिए था। मैंने बहुत ही स्लो सॉल्व किया है आपके स्पीड को मैच करने के लिए। आई होप आपका इसके पहले ही होना चाहिए था। टड़ा, आ गया। क्वेश्चन नंबर 25। क्या पूछा था आपको? दो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी सबसे पहले। अब आप क्या करोगे? अब आपके हाथ में चाहिए मुझे रेड पेन। क्या चाहिए मुझे? रेड पेन। ताकि अगर आपका सही गया रहेगा तो टिक मार्क करो, गलत गया रहेगा तो क्रॉस करो। ठीक है सर? इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल के मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेज दोगे। इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप मुझे कहा भेज दोगे? मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है वो भेज दोगे। मेरा टेलीग्राम चैनल चाहिए तो एक बार स्कैन कर लो, ये लो। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे टेलीग्राम पैनल पे भेजोगे, जिससे मुझे समझेगा कि कौन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, और मैं उसके ऊपर ट्रैक भी रख सकता हूँ। यस सर। चला, सही आया तो सही भेजो, गलत आया तो गलत वाला भेजो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं किसी को बताने नहीं वाला। अच्छा अच्छा, वो देखो शुभम का गलत आया। ठीक है। यस, सो प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू दिया था आपको 50,000। 50,000 था ना? हाँ 50,000। एंड आपको क्या करना था? फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना था। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर का पावर एन। ठीक है। केस वन क्या था? 11% मंथली कैलकुलेट करना था। ठीक है। तो 50,000 इंटू 1 प्लस आर 0.11 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1/12। 1/12 क्यों? क्योंकि एक ही साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना था, एक ही साल के लिए इन्वेस्ट करना था। तो आपको फर्स्ट केस में आंसर आना चाहिए 55,785.94। 55,785 55,785.94। 55,785.94 ये आपका आंसर आना चाहिए। राउंडिंग ऑफ डिफरेंस एक आध दूसरे पैसे का चलेगा, बट आई डोंट थिंक ये राउंडिंग ऑफ डिफरेंस यहां पे आना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं थे। अगर आपने बराबर कैलकुलेट किया है तो यही आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद सेमी एनुअली। सेमी एनुअली क्या था? 11.75%। ठीक है। तो उसको कैसे लिखते हैं अपन? 0.1175 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 1 इंटू 2। 1 इंटू 2। यस, तो उसका आंसर आना चाहिए 56,047.58। यस सर। कैलकुलेट करेंगे अपन एक और बार, जिसका गलत आया रहेगा उसके लिए, और जिसका सही आया है वो प्रैक्टिस करेगा। 0.11 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटू 50,000। कितना टाइम लगा? 10 सेकंड भी नहीं लगे। कितने टाइम लगे? 10 सेकंड भी नहीं लगे। 1.11 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है। प्लस 1 इंटू, डायरेक्टली मैं यहां पे इसी को डायरेक्टली इंटू इज इक्वल टू दबाऊंगा। इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। आंसर आ गया। इंटू कितना इन्वेस्ट करना है? 50,000 इंटू 50,000। 55,78.9418,025। किसी को भरोसा नहीं रहेगा तो पूरा इतना तो ये लर्न नहीं करूंगा ना। 9.9418,025। यस। चलो आगे जाके 0.1175 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू इंटू 50,000 इज इक्वल टू 56,047,578,125।
डन डना डन। किसी का रह गया रहेगा तो 10 सेकंड का टाइम ले लो और कॉपी कर लो, और जिसका क्या बोलते हैं सही आ गया है पानी पी लो मस्त। देखो इसको अच्छे से देखो। देख लिया? अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पे आप इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करोगे, ठीक है? कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? 11% वाला मंथली इंटरेस्ट सिलेक्ट करोगे या फिर 11.75 सेमी एनुअली सिलेक्ट करोगे? सर ऑब्वियसली जहां मुझे मेरी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, जहां मुझे ज्यादा अमाउंट मिलेगी, वो वाला पार्ट में सिलेक्ट करूंगा, जो वाला पार्ट में सिलेक्ट करूंगा। तो यहां पे मेरी अमाउंट आ रही है 55,000, यहां पे आ रही है 56,000। सो ऑब्वियसली आई विल सिलेक्ट। आय मत लिखा करो, ठीक है? क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या पर्सन का नाम वगैरह? दिया है, इधर नीचे दिया है मिस्टर क्यू। देखो, मिस्टर क्यू शुड चूज ऑप्शन टू, इट यील्ड्स हायर फ्यूचर वैल्यू, ठीक है? अपने इतना टेक्निकल में नहीं लिखेंगे, अपन लिखेंगे मिस्टर क्यू चल टू मोर। एकदम बेसिक इंग्लिश में लिखा है मैंने, इतना मतलब इससे बेसिक इंग्लिश कोई हो ही नहीं सकती। क्यों? अगर आपकी इंग्लिश और अच्छी है ना तो और अच्छे लिखो। यहां पे मैं लिख सकता हूँ ही गेट्स हायर यील्ड, ही इज अर्निंग मोर रिटर्न्स, ठीक है? बट आप लोगों को ऐसा डर ना लगे कि सर इतना टेक्निकल लिखना है या कुछ नहीं। आपको सिर्फ एक लाइन में डिस्क्राइब करना है, ही शैल सिलेक्ट ऑप्शन टू एज ही इज गेटिंग मोर फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू इसकी ज्यादा है तो उसने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। यस सर। चलो, चलो सर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ना थोड़ा सा मैं आपको सचिन सर के बारे में बताना चाहिए। सचिन सर, रोहित शर्मा, ये सब जो ऐड करते हैं ना, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, यस। तो देखते हैं कि ये एसआईपी जो हम करते हैं, एसआईपी मतलब जो हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एसआईपी हो, ईएमआई हो, ये क्या आता है? फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी में आता है। कि अगर फॉर एग्जांपल से मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट बहुत बार अगर डिपॉजिट करूं सेम पीरियड के इंटरवल में, तो वो अमाउंट को क्या बोलते हैं? एन्यूटी। तो एन्यूटी के कैलकुलेशंस कैसे करते हैं आइए वो दिखते हैं, ठीक है? चलेगा? तो देखिए, दो इंसान है, एक है ये अपना भाई पांड्या, गांडिया, ये बांडिया था ये मूवी में, या राजपाल यादव, और दूसरा है अपना रोहित शर्मा जो हमेशा आपको बोलता है कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो इसने क्या किया? राजपाल यादव ने अपना 1,000 रुपए जो है इन्वेस्ट किए एट द रेट 10% फॉर 5 ईयर्स। उसने 5 साल के लिए अपने 1,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। तो मुझे एक बात बताओ, इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी? सर सिंपल है, कैलकुलेटर से वो फॉर्मूला से कैलकुलेट आप करते ही हो, नॉर्मल कैलकुलेट करो। 1,000, ठीक है? ये डिपॉजिट किया, प्लस 10% फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, प्लस 10% सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, प्लस 10% थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, प्लस 10% फोर्थ, प्लस 10% फिफ्थ ईयर। तो मतलब इसको कितना मिला? 161,051 रुपीज जो है वो इसको मिली, ठीक है? अब जो रोहित शर्मा सर जो है अपने, वो बोलते हैं सर एसआईपी करो, एसआईपी करो, एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो उसमें क्या डिफरेंस आता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले रोहित शर्मा सर ने क्या किया? 1,000 रुपीज पर एनम की एसआईपी की एट द रेट 10% फॉर 5 ईयर्स। मतलब क्या हुआ? वो हर साल एक एक हजार रुपए डिपॉजिट करेंगे 5 साल के लिए एट द रेट 10 ईयर्स। तो उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा इस तरीके से। तो लो कैलकुलेटर पे, ठीक है, लो कैलकुलेटर पे 1,000 रुपए, ठीक है? सबसे पहले क्या किया उन लोगों ने? आज क्या किया? आज के दिन 1,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, ठीक है? उस पे इंटरेस्ट कितना मिला उनको? 10% का, इंटू 10%, 100 रुपीज का इंटरेस्ट मिला, प्लस इज इक्वल टू दबाओ। मतलब इसके बाद इनके पास कितना हो गया? ईयर वन के एंड में 1,000 रुपीज जो है वो डिपॉजिट किए हुए, 1,000 रुपीज डिपॉजिट किए हुए, 100 रुपीज का इंटरेस्ट, मतलब ईयर के एंड में इनके पास अमाउंट थी 1,100, ठीक है? सेकेंड ईयर क्या हुआ? सेकेंड ईयर इन्होंने वापिस से 1,000 रुपीज डिपॉजिट किए, तो प्लस 1,000, ठीक है? अब इस 1,000 पे उनको टोटल कितना अमाउंट मिल हुआ? 2,100। इस पे इनको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट 10%, इंटू 10% करोगे तो 210 का इंटरेस्ट मिला, प्लस इज इक्वल टू 2,310। वापिस से 1,000 ऐड करेंगे, इंटू
10% का इंटरेस्ट मिलेगा 331 का, प्लस इज इक्वल टू क्लोजिंग वैल्यू हो जाएगी 3641। ठीक है, वापिस से इनको क्या 1000 रुपीज डिपॉजिट करेंगे, फोर्थ टाइम इंटरेस्ट मिलेगा इंटू 10%, प्लस इज इक्वल टू क्लोजिंग वैल्यू हो जाएगी 4105.10। ठीक है, 4.01.50 क्लियर है। वापिस से 1000 डिपॉजिट करेंगे, इनको इंटरेस्ट मिलेगा इंटू 10%। ठीक है, प्लस इज इक्वल टू इनको इंटरेस्ट मिलेगा 6715.61 रुपीज का। क्लियर है, मतलब इन्होंने क्या किया, 5 बार 1000 रुपीज डिपॉजिट करते गए, इनको हर एक इंटरेस्ट पे पहले 1000 पे इंटरेस्ट मिला, उस इंटरेस्ट एंड वो प्रिंसिपल अमाउंट नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बना, फिर वापस से 1000 डिपॉजिट किए, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग मतलब जो ओपनिंग था वो प्लस एडिशनल 1000 इनको इन पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट मिला। तो ऐसा इनका कैलकुलेशन चलते गया एंड इनको इनकी फ्यूचर वैल्यू हो गई 6751.61। ठीक है सर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू, ड्यू मतलब क्योंकि यहां पे इन्होंने कब डिपॉजिट किया है, इन्होंने अमाउंट डिपॉजिट किए है ईयर के स्टार्ट में, पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, हर ईयर के बिगिनिंग में इन्होंने क्या किया है, इंटरेस्ट अमाउंट डिपॉजिट की है। तो हमको एन्युटी दो टाइप के होते हैं, एक होती है ऑर्डिनरी एन्युटी और एक होती है एन्युटी ड्यू। ठीक है सर, तो दूसरा केस क्या हो जाएगा, जो हम अज्यूम करते हुए चलते हैं हर एक क्वेश्चन में कि यही क्वेश्चन हमारा रहेगा, अनलेस बोला है कि ओपनिंग में डाला है। अगर हमें क्वेश्चन में बोला है कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 1000 रुपीज डिपॉजिट किए हैं फॉर 5 ईयर्स, तो हम अज्यूम करते हैं कि इन्होंने जो ट्रांजेक्शन किए वो ईयर एंड में किए हैं, एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी की है। तो उस केस में हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उस केस में हम कैलकुलेशन करते हैं इस तरीके से, जो फर्स्ट ईयर के एंड में इन्होंने अमाउंट डिपॉजिट किया। तो मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था 100 रुपीज का, वो उनको नहीं मिलता है डायरेक्टली, वो इंटरेस्ट उनको सेकेंड ईयर में मिलता है, वो इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में मिलता है। मतलब जो हमारी अमाउंट यहां पे थी, जो हमारी अमाउंट यहां पे थी वो हो गई इस पूरे कैलकुलेशन की टोटल अमाउंट। ठीक है सर, ये हो गई इनके पूरे कैलकुलेशन की टोटल अमाउंट। मतलब क्या हुआ सर, इन शॉर्ट इनको 1 साल का इंटरेस्ट क्या मिला, इनको 1 साल का इंटरेस्ट जो है वो कम मिला, इनको 1 साल का इंटरेस्ट कम मिला। तो सेम कैलकुलेशन वापस से कैलकुलेट करेंगे क्या, नहीं। तो यहां पे अगर ये कैलकुलेशन हमको क्वेश्चन में आए 50 ईयर्स की, 60 ईयर्स की, 70 ईयर्स की, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हमारा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला था, वही प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁻n। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + r⁻n। बट क्या यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू है क्या, नहीं, यहाँ पे है एन्युटी, मतलब मल्टीपल टाइम्स कंपाउंडिंग कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम अमाउंट डिपॉजिट। तो फ्यूचर बदले के वैल्यू के बदले हम लिखते हैं यहाँ पे एन्युटी, एन्युटी इंटू 1 + r⁻n। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दो चीजें यहाँ पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम -1 करेंगे, डिवाइडेड बाय आर करेंगे। ठीक है, -1 करेंगे और डिवाइडेड बाय आर करते हैं। यस, यहां पे इतना याद रखो, इसको -1 करेंगे, डिवाइडेड बाय आर करेंगे। तो एन्युटी कितनी थी अपनी, एन्युटी थी अपनी 1000 रुपीज, इंटू 1 + r क्या है 1.01 ना, 1.1 का पावर 5 -1 डिवाइडेड बाय 0.10। तो करो कैलकुलेट, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नीचे कैलकुलेट करके रखा था, वापिस से। तो 1.1 इंटू 2345 -1 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 1000, आपको आंसर आ जाएगा 6105.1। ये आपका आंसर आ गया। अब मुझे इस केस का आंसर निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, एक और बार इंटरेस्ट ऐड करेंगे। एक और बार इंटरेस्ट क्या है, एक और बार हम इंटरेस्ट जो है वो ऐड करते हैं। ऑब्वियसली यहां पे और वहां पे डिफरेंस क्या था, एक अमाउंट का डिफरेंस था ना, एक इंटरेस्ट का डिफरेंस था, तो हम यहां पे करते हैं इंटू 1 + r। मतलब एक और बार इंटरेस्ट ऐड करेंगे इसमें, अगर मैं वापस से इंटू 1.1 करूं, तो मुझे 6715.61 आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखो 1000 इंटू 1.10 का पावर 5 -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे पावर 6 मत करना, तो
1.1 इंटू 2345 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 1.1 इंटू 1000, तो 671 पॉइंट, ये हो गया मेरा। क्लियर है सर दोनों का डिफरेंस? तो एक काम करो, ये वाला पार्ट जो है, इतना वाला पार्ट आप लिख लो। ये पार्ट नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, सिर्फ इतना भी लिखोगे। 1000 पर एनम रेट 10%। टेबल लिखना है क्या सर? टेबल आई विल से कि लिखो एक बार, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, मैंने इसीलिए ये टेबल जानबूझ के दिया है। प्लीज एक बार ये टेबल लिखो, ऐसे मत करो कि टेबल नहीं लिख रहे हो, आप नीचे का सिर्फ कैलकुलेशन लिख रहे हो, ठीक है? क्योंकि ये टेबल मैंने आपकी कंसेप्ट बुक में ऐड नहीं किया, अननेसेसरी एडिशन हो जाती। सॉल्विंग करते टाइम हम कैलकुलेशन से ही सॉल्व कर रहे हैं, बट प्लीज एक बार कैलकुलेट कर रहे हो, प्लीज एक ही बार लिखो, बट एक ही बार के लिए ये टेबल जो है वो आप ड्रॉ करो। मैं आपको 5 मिनट्स का कंप्लीट टाइम दे रहा हूं। यस, पूरा का पूरा यहां से नीचे तक जो है आप पूरा का पूरा लिख लो। ये वाला जो पार्ट है फॉर्मूला का, ये आप रेड पेन से लिख सकते हो। ये आप रेड पेन से लिख दो और यहां पे काम करो, ये वाला पार्ट ऊपर शिफ्ट। जो पूरा का पूरा टेबल के साथ लिखेगा और जो मेरे को इसका टेलीग्राम पे फोटो भेजेगा, उसके उसको मेरे तरफ से क्या मिलेगा? स्पेशल अटेंशन मिलेगा कि वो क्लासेस ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा है, वो पेपर ठीक से लिख रहा है, उसके कितने क्लासेस हुए, कितने मिस किए, सब कुछ मैं ध्यान से दे दूंगा। क्योंकि जो बंदा मेहनत कर रहा है ना, तो मुझे भी मजा आता है उसके साथ मेहनत करने में। ठीक है, तो फटाफट 5 मिनट्स का टाइम ले रहा हूं, फटाफट इसको कॉपी कर। ये रहता, ये रेगुलर लेक्चर रहता तो मैं क्या करता, अभी एक म्यूजिक वगैरह प्ले करता बैकग्राउंड में, बट अभी कर नहीं सकता हूँ। कल से जो अपने ऐप पे लेक्चर शिफ्ट हो जाएंगे वहां पे मैं कर सकता हूँ। तो आपको ऐसे देखते टाइम भी थोड़ा सा मजा आ जाएगा। यस सर। आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा है, नहीं दिखता रहेगा तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करने की कोशिश। एंड नहीं दिखता रहेगा तो भी प्लीज अपना खुद का कैलकुलेशन करना सीख जाओ, बिना देखे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यस।
चलो सर, इतने टाइम में आपका होना चाहिए। अगर किसी का हो गया है तो वो मैं एक काम करता हूँ, 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ। अगर किसी का हो गया है तो वो क्या करे, 1 मिनट एक्स्ट्रा आगे जाके कर सकता है, या फिर 1 मिनट में पानी पानी वगैरह पी लो। एंड जिसका नहीं हुआ है, 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, या फिर चलो 30 सेकेंड्स का और टाइम दे रहा हूँ। 30 सेकेंड्स में आप क्या करो, इसको खत्म करो। अगर नहीं हो रहा है तो पॉज करो एंड कंप्लीट करो, एंड आप लेक्चर प्ले कर सकते हो। उठना नहीं है, फोन को हाथ नहीं लगाना है। क्लियर है सर? 10 seconds मोर। यस सर। अगर आपका बाकी है तो प्लीज पॉज करो। चलो, अपन अभी क्या कर रहे हैं, अपन अभी रिवाइज करेंगे जो भी किया था, एंड आज का लेक्चर अपन क्या करेंगे, एंड करेंगे। यस सर। तो आज अपन ने क्या किया था, आज अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कल अपन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन, एन्युटी वाले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी अपन ने सबसे पहले आज क्या किया था, आज अपन ने वो सब कुछ देखा था, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बारे में ही देखा। उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है सर। उसके बाद डर्टी पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखा। डर्टी पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलो बताओ मुझे। जो भी आंसर रहेगा आपका, ठीक है, उसको कैलकुलेटर पे टाइप करोगे। जैसे कि एग्जांपल में अपना आया था 1.193, तो कैलकुलेटर पे वो टाइप किया। अंडर रूट कितने बार दबाएंगे, अंडर रूट दबाएंगे 12 टाइम्स। फिर उसके बाद -1, -1, फिर इंटू इज इक्वल टू, इंटू इज इक्वल टू, इंटू इज इक्वल टू, इंटू क्या करेंगे, इंटू न्यूमिनेटर करेंगे, और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे वापिस से स्टार्ट करो। जो भी आंसर आता रहेगा वहां पे दबाओगे क्या, अंडर रूट 12 टाइम्स, ठीक है। फिर 1 से आंसर आपका बड़ा आएगा। आपका न्यूमिनेटर, आपका जो कैलकुलेटर पे दिखता रहेगा वो 1 से बड़ी अमाउंट दिखती रहेगी। 1 से छोटी दिख रही है तो गलत कर रहे हो, ठीक है। तो -1 करेंगे, इंटू न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, इंटू 1, ठीक है। जैसे कि अपने एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करता हूं आपको, और प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के चक्कर में मेरा ये साइड में हो गया। यस। तो 1.193 का पावर 1/3, ऐसा आपका आंसर है, ठीक है। सो अंडर रूट 12 टाइम्स दबाओगे, 1.193 कैलकुलेटर पे लिखोगे, अंडर रूट 12 टाइम्स दबाओगे, ठीक है। फिर -1 करोगे क्योंकि आपका आंसर 1 से ऊपर आया करेगा, -1 करोगे। सो इंटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, सो इंटू वन डिवाइडेड बाय 3 करोगे, ठीक है सर। उसके बाद आपका आंसर क्या रहेगा, 1 से नीचे रहेगा तो +1 करेंगे, क्योंकि पहले अपन ने क्या किया था, -1 किया था। सो जो पहले किया था उसको रिवर्स करना है। पहले क्या किया, -1 किया तो +1 करेंगे, इंटू इज इक्वल टू दबाएंगे 12 टाइम्स। पहले अंडर रूट 12 टाइम्स दबाया था, इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स, आपको आंसर आ जाएगा। यस सर। -1 तो इंटू 100 करोगे तो आपको आंसर परसेंटेज में दिख जाएगा। -1 इंटू 100 आपको परसेंटेज में आंसर दिख जाएगा, ठीक है सर। फिर ये बाबूराव वाला अपन ने एग्जाम्पल सॉल्व किया कि सेमी एनुअली रहेगा तो क्या होता है, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली रहेगा तो आपने नंबर ऑफ टाइम कंपाउंडिंग, आपका पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड कम हो जाएगा। सो एन को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई जितने बार करना है वो। एनुअली रहेगा तो एक बार, तो कोई जरूरत नहीं है। साल में 2 बार रहेगा, सेमी एनुअली 2, क्वार्टरली 4, मंथली 12 और वीकली 52। यस सर, सेम चीज डिवाइड करेंगे आर से, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे एन से, डिवाइड करेंगे आर से। यस सर। सो ये हो जाएगा अपना कैलकुलेशन। फिर उसके बाद हमने क्या समझा, हमने समझा सचिन तेंदुलकर जो म्यूचुअल फंड के बारे में एसआईपी करने को बोलते हैं, वो सचिन तेंदुलकर सर। तो हमने इसका कैलकुलेशन किया, फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला डिराइव किया। क्या फॉर्मूला था, सेम, फ्यूचर वैल्यू के बदले लिखेंगे एन्यूटी, एन्यूटी इंटू 1+r का पावर n, ठीक है। 1+r का पावर n -1 डिवाइडेड बाय r, ठीक है। ये वाला जो कैलकुलेशन है, जो फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हो, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, इसको 1+r का पावर n उतना रख के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स। सो -1 करेंगे, डिवाइडेड बाय r करेंगे, -1 डिवाइडेड बाय r। एंड अगर ड्यू रहेगी तो -1 डिवाइडेड बाय r के साथ मेरे को एक और पीरियड का इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 1 साल का इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। यस सर। सो वापिस से एक बार शांति से फॉर्मूला रिवाइज करो। 1+r का पावर n -1 डिवाइडेड बाय r इंटू 1+r। डन। तो ये अपने आज तक जो था, आज अपन ने इतना रिवाइज किया। कल अपन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर। सो मिलते हैं आपके साथ कल के लेक्चर में। तब तक के लिए दिस वाज सी उत्कर्ष मेहता साइन। एंड कल के लेक्चर अपन ने कहा शिफ्ट होने वाले, कल के लेक्चर आपके ऐप के ऊपर शिफ्ट होने वाले, ठीक है सर। सो दिस वाज सी उत्कर्ष मेहता साइनिंग ऑफ, ओवर एंड आउट।